छोड़ने में तो केवल थोड़ा कष्ट होता है, अब आप उसको भोगते रहिए तो अथाह हो जाता है, जिसकी कोई थाक नहीं, इतना कष्ट हो जाता है। तो जितने भी अकुशल कर्म हैं आज तक हमने किया है, उसका निरीक्षण करें। कौन सा हमने अकुशल कर्म किया था, कब किया था, उसके प्रति पश्चाताप करें कि अब हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसका विपाक दुखदायी हो। अब हम कुशल कर्म करेंगे, कुशल कर्म से अपने चित्त को पवित्र करेंगे। एतद् बुद्धानुशासनं, किसकी शिक्षा है ये? बुद्ध की शिक्षा है। क्या शिक्षा है? कुशलं दातव्यम्, कुशल कर्म करने की शिक्षा है। कुशलो कुशलं उपपद्यते, कुशल ही कुशल को उत्पन्न करता है। अकुशलो अकुशलं उपपद्यते, अकुशल अकुशल को उत्पन्न करता है। यदि हम कुशल करेंगे तो कुशल ही उत्पन्न होगा, और अकुशल करेंगे तो अकुशल उत्पन्न होगा। अब आप क्या उत्पन्न करेंगे? कुशल करेंगे, अकुशल करेंगे? दोनों के विपाक अलग अलग है, दोनों के फल अलग अलग हैं। चाहे तुम कुशल कर्म करके देख लो और चाहे अकुशल कर्म करके देख लो। अकुशल कर्म करने वाला क्या करता है? इध तपते पेक्षे तपते, यहां पश्चाताप करता है और जहां जाता है वहां पश्चाताप करता है। इध तपते पेक्ष तपते, और पापकारी को वयच्छ तपते, पाप कर्म करने वाला दोनों जगह पश्चाताप करता है। और पापम में कथंच तपत, मैंने पाप कर्म किया है, ये सोच सोच पश्चाताप करता है। भिन्नो तपत तो गति में तो अंत में दुर्गति को प्राप्त होता है, और जब दुर्गति को प्राप्त होता है तो कहता है भगवान ने हमारे ऊपर कष्ट डाल दिया। कर्म करने में स्वतंत्र है और कर्म का फल भोगने में परतंत्र हो जाता है। जब तुम कर्म कर दिया, भगवान ने हमको ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, परतंत्र, दूसरे तंत्र में दूसरे के ऊपर अपने आरोप डालता है। इसलिए दूसरे को न डाल करके कर्म तुम करते हो तो कर्म का फल भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कर्म शुभाशुभम, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कर्म कोटि शतैरपि, अवश्य में भोक्तव्यम, अवश्य भोगना पड़ेगा। कृत कर्म शुभाशुभम, किया हुआ शुभ अशुभ कर्म आप ही को भोगना पड़ेगा, दूसरे को नहीं भोगना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी दूसरे को भी भोगना पड़ जाता है। आपका किया हुआ कर्म आप ही को भोगना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा समय आता है तो दूसरे को भी भोगना पड़ता है। बाप ने किसी का मर्डर कर दिया और बाप नहीं मिला, लड़का मिल गया, तो उन लोगों ने लड़के को मार डाला। किया किसने था? भोगना किसको पड़ा? तो भगवान से कहा, कई लोगों ने पूछा भगवान ऐसा क्यों है? तो भगवान ने कहा संबंध के नाते, संग के नाते, वह उसका संबंधी था, दोस्त मित्र था, सगा संबंधी था, इसलिए ऐसा हुआ। इसलिए संबंध भी सोच समझ के बनाना चाहिए, दोस्त मित्र भी सोच समझ के बनाना चाहिए। ऐसा दोस्त हम न बनावे, कैसा नहीं। भगवान से पूछा भगवान कैसा दोस्त बनाना चाहिए? तो भगवान ने कहा अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को बनाना चाहिए। भगवान श्रेष्ठ व्यक्ति ना मिले तब अपने समान वाले को बनाना चाहिए। भगवान समान वाला ना मिले तब अकेले चले जाओ, अपने से नीच वाले को अपना दोस्त मित्र मत बनाओ, अकेले चले जाओ, ठीक है। लेकिन अपने से गया गुजरा उसको आप बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? इसलिए अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ करना चाहिए। अब देखिए कौन सा श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान ने कहा उत्तिष्ठे न पमज्जय, उठो जागो, आलस मत का समय व्यतीत करोगे उतने जीवन कम हो जाएगा। उत्तिष्ठे न पमज्जय धम्मं सुचरितं चरे, उठो जागो, आलस मत करो। फिर क्या करे? भगवान ने कहा धम्मं सुचरितं चरे, सुंदर धर्म का आचरण करे।
तो किसी ने कहा भगवान सुंदर धर्म का आचरण क्यों करें? तो भगवान ने कहा धम्म प्रीति सुखंग से थी। धर्म रस का पान करने वाला सुखपूर्वक सोता है, उसे नींद रात में आती है। जो धर्म रस का पान करते हैं रात में आराम से सोते हैं। जो अधर्म रस का पान करते हैं रात में उन्हें नींद नहीं आती है, रात भर उठ के बैठेंगे क्योंकि अधर्म किया है ना। तो अधर्मी आदमी को नींद नहीं आती है, रात दिन उसका चिंतन अधर्म की तरफ बना है, इसलिए रात दिन उसे चिंता बनी रहती है। जो मैंने किया है उसके लोग कभी हमको अटैक नहीं करते हमारे ऊपर। और जाएगा कहीं पेशाब करने जाएगा तो अपने साथी ले जाता साथ में, इतना भयभीत है, इतना डरा हुआ है। और कुशल कर्म करने वाला तो नहीं डरता है, अच्छे काम करने वाला डरता नहीं है, रात भर सोता है, सुबह अपने नहा के अपने काम करता है। उसको किस बात का डर है? उसने कोई अकुशल कर्म नहीं किया है, उसने कोई पाप कर्म नहीं किया है, इसलिए भगवान ने कहा है उसने धर्म किया है। धर्म वाला डरता नहीं है, क्योंकि धर्मो धम्मं वर्धते, धर्म ही धर्म को बढ़ाता है और धर्म ही आपकी रक्षा करता है। आपकी रक्षा कौन करेगा? धर्म। तो धर्म ठीक से धारण करने वाला सुखपूर्वक होता है। तो धम्मं करे सुचंतम नतंग दुच्चंतम जरे, सुंदर धर्म का आचरण करे, कभी दुष्चरित्र का पालन न करे। धम्मचारी सुखम से थी अस्मिन् लोके परमचा, इस लोक और परलोक में धर्म को धारण करने वाला सुखपूर्वक सोता है। तो सुख सोना है तो धर्म का आचरण करना है, धार्मिक लोगों के साथ में रहना है, धार्मिक लोगों को ही बुलाना है, और जहां अधर्म का कार्य है वहां पर नहीं जाना है, न उनके साथ रहना है। जिस जगह पर अधर्म किया गया है उस जगह पर भी हमको नहीं जाना है, क्योंकि वहां का वाइब्रेशन दूषित हो जाता है। आपने सुना है भूत प्रेत घरों में लगते हैं, किसी किसी घरों में भूत प्रेत लगते हैं। तो भूत प्रेत जब होते नहीं तो लगते क्या है? लेकिन उनको लगते हैं, जानते उसका कारण क्या है? उसका कारण है उस जगह पर बहुत अनाचार, पापाचार, दुराचार हुआ है। जिस जगह पर उसने अपना मकान बनाया उस जगह पर हत्याएं हुई हैं, उस जगह पर अनाचार, पापाचार, दुराचार हुआ है। इसलिए उस समय का वाइब्रेशन आज भी मौजूद है वहां पर। जब आप गंधकुटी में जाते हैं, बुद्ध जहां रहते थे, और थोड़ी देर आंख बंद करके बैठते हैं तो ध्यान लग जाता है आपका, तुरंत ध्यान आंखें बंद हो जाती हैं। ऐसा क्यों? 2500 पुराना वाइब्रेशन आज वहां मौजूद है। बुद्ध के समय का संस्कार, वाइब्रेशन, वहां वातावरण आज भी मौजूद है, आपका ध्यान लग जाता है। ऐसे ही अकुशल कर्म का वाइब्रेशन भी मौजूद है। कभी भी भूल करके ऐसे जाए, अब उसका कारण है तो हम तो लोगों को बुला करके वो सूत्र पाठ करे, दान दे, दूसरा वाइब्रेशन पैदा होगा तो पहले वाला वाइब्रेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए ऐसी जगह पर भी हमको नहीं जाना जहां दुराचार, पापाचार, अनाचार होता है। अच्छे लोगों के साथ बैठना है, अच्छी बात करना है, वाणी के दोष, काया के दोष, मन के दोष, जो 10 अकुशल कर्म हैं उनका त्याग करना है, कुशल कर्मों को धारण करना है, और सचित्त परियोदपनं, अपने चित्त की रक्षा करना है। कभी भी दुराचार में नहीं जावे। एतं बुद्धानुशासनं, यह बुद्ध की शिक्षा है। और पहले भी बुद्ध दिया करते थे, आज भी जो बनते लोग देते, और अनाद काल तक चलता रहेगा। शिक्षा, सुंदर शिक्षा, सुंदर जीवन, सुंदर पवित्र जीवन। जैसा हम खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। अच्छा पदार्थ खाएं, अच्छी बात बोले, अच्छी जगह बैठे, देखिए आपका कल्याण ही कल्याण, सुधार ही सुधार। तो बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। आप सबका जीवन बहुत पवित्र हो, सबके जीवन मंगलमय हो, सबको सुख समृद्धि प्राप्त हो। धन्यवाद। सुखी हो।
जो हम लोग बंदे जी का सुनेंगे। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। प्रिय बंधुओं, अभी परम पावन गुरुदेव जी की वाणी को आप लोग सुन रहे थे। इसी क्रम में हम सभी के बीच में आप सब की तरफ से हम आग्रह करते हैं कि परम पूज्य लामा रमेश चंद्र जी जो आप प्रोफेसर केंद्रीय तिब्बती विश्वविद्यालय सामना वाराणसी से, आपसे आग्रह करते हैं कि आप हम सभी को अपनी वाणी से मार्गदर्शन करें